हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे भाई राइट एंगल ट्रायंगल में सिमिलरिटी कैसे लगाई जाती है और साथ ही साथ के राइट एंगल ट्रायंगल में जो स्क्वायर बनते हैं उनका एरिया और उसकी साइड कैसे निकाली जाएगी। तो पहले हम पढ़ेंगे भाई सिमिलरिटी के बारे में। क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चों? सिमिलरिटी इन राइट ट्रायंगल। कि कोई राइट ट्रायंगल है उसमें सिमिलरिटी का यूज़ कैसे किया जाना है और उस सिमिलरिटी का यूज़ करके क्या क्या रिजल्ट बनते हैं जो हमें याद रखने हैं, उनको हम जानेंगे, पहचानेंगे। देखो भाई, यह है एक राइट ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ए बी और ये सी, ठीक है। ये है एंगल 90 डिग्री। मैं क्या करता हूँ, इस वर्टेक्स से हाइपोटेनस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ क्या है, तो भाई यहाँ पर क्या बनेगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये जो एंगल बनेगा इस साइड पर, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब अगर मैं इस एंगल सी को थोड़ी देर के लिए थीटा मानता हूँ, तो इस ट्राइंगल ए बी सी में ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल ए कितना बचेगा, ये बचेगा भाई 90 माइनस थीटा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ट्राइंगल बी सी डी की, तो आप देख रहे हो ट्राइंगल बी सी डी में ये 90, ये थीटा, ये वाला एंगल कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। अब ये पूरा एंगल कितना है, 90, यहाँ तक है 90 माइनस थीटा, तो ऊपर कितना बचा भाई, ये बच गया थीटा। अब देखो इसके अंदर आप देख पा रहे हो भाई 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो बड़ा ट्राइंगल ए बी सी और 2 छोटे छोटे ट्राइंगल, ट्राइंगल बी डी सी और ट्राइंगल ए डी बी। अब मुझे देखना है कि भाई यहाँ पर कोई सिमिलर ट्राइंगल बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो मैं देख पा रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल ए बी सी की, ट्राइंगल ए बी सी क्या है, एक बड़ा ट्राइंगल है। अब बड़े ट्राइंगल को मैं देख रहा हूँ ट्राइंगल बी डी सी के साथ। ट्राइंगल बी डी सी के साथ जब मैं देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि भाई ये जो एंगल सी है ये दोनों में कॉमन है, ये थीटा है, ठीक है। उसके बाद ट्राइंगल ए बी सी में वर्टेक्स बी पर 90 डिग्री है, इस ट्राइंगल में भी वर्टेक्स डी पर 90 डिग्री है। बड़े ट्राइंगल ए बी सी में ए पर बन रहा है 90 माइनस थीटा और यहाँ देख रहा हूँ मैं बी पर बन रहा है वर्टेक्स बी पर 90 माइनस थीटा। तो मैंने देखा कि भाई एंगल प्रॉपर्टी से मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी डी सी क्या है, आपस में सिमिलर है। ट्राइंगल कौन कौन सा, ट्राइंगल बी डी सी। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि भाई ये जो मैंने वर्टेक्स लिखे हैं ए बी सी, इनका ध्यान रखना है। जैसे मैंने पहला ट्राइंगल ए बी सी लिख लिया था, तो उसी के रिस्पेक्ट में मुझे बी डी सी लिखना है। अब मैंने ए बी सी लिखा, ए वर्टेक्स पर कितना है 90 माइनस थीटा, तो बी डी सी की कौन सी वर्टेक्स ली मैंने, वर्टेक्स बी लिया। अगर मैं इसको लिखूँ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी बी सी, ये हो जाएगा भाई गलत। इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि उसकी जो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होगी उसी के रिस्पेक्ट में वो सिमिलर होगा। अगर थोड़ी सी भी आपने वर्टेक्स आगे पीछे करी तो वो गलत हो जाएगा, डीबीसी इसके सिमिलर नहीं होगा। कौन सा ट्राइंगल सिमिलर होगा, ट्राइंगल एबीसी के, तो आप लिखोगे ट्राइंगल एबीसी के सिमिलर होगा ट्राइंगल बीडीसी। ए पर कितना डिग्री एंगल है, 90 माइनस थीटा, तो ए के रिस्पेक्ट में कौन सी वर्टेक्स होगी छोटे ट्राइंगल की, ये होगी बी वर्टेक्स। फिर उसी तरीके से बी पर बड़े ट्राइंगल में है 90 डिग्री, छोटे ट्राइंगल बीडीसी में है डी, तो यहाँ पर लिख लिया मैंने डी और सी दोनों में कॉमन है, तो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर हो गया किसके, ट्राइंगल बीडीसी के। और देखो भाई और कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं, और है ट्राइंगल ए बी सी। अब दूसरा छोटा ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल ए डी बी। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी बी। तो देखो भाई ट्राइंगल, फिर से मैंने देखा कि भाई तीनों एंगल जो हैं दोनों ट्राइंगल के आपस में एंगल इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में सिमिलर होंगे। अब ए बी सी के सिमिलर लिखना है मुझे ए डी बी में से, तो देखो भाई ए पर कितना डिग्री एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये बना। फिर बी पर कितना है बड़े ट्राइंगल में 90, डी पर 90, सी पर कितना, सी पर है थीटा, तो यहाँ पर वर्टेक्स बी पर है थीटा, तो ए बी सी सिमिलर हो गया किसके, ट्राइंगल ए डी बी के। अब ये तो छोटे और बड़े ट्राइंगल की बात होगी। अब ये दोनों ट्राइंगल देख लो क्या ये आपस में सिमिलर है। मैंने बताया था कि अगर इसको मैं ट्राइंगल 1 मानता हूँ, ये एक और ट्राइंगल है ट्राइंगल 2, एक ये ट्राइंगल है ट्राइंगल 3। मैंने बोला कि 1 सिमिलर है 2 के और 1 सिमिलर है 3 के। अगर 1 और 2 सिमिलर है, 1 और 3 सिमिलर है, तो 2 और 3 जो ट्राइंगल बनेंगे ये भी आपस में सिमिलर होंगे। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है बीडीसी के, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है एडीबी के। तो ये जो दोनों ट्राइंगल बने ट्राइंगल बीडीसी, ये भी सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल एडीबी। ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे।
ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि जो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे उनके रेशियोज आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो भी इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनके रेशियो भी आपस में इक्वल होंगे। तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, सबसे पहले ट्रायंगल ABC और BDC, तो इसमें साइड कौन कौन से आ गई, इसमें आ गई AB अपॉन में BD, यहाँ पर आ गई BC अपॉन में DC, और कौन सी आ गई AC अपॉन में BC। अब देखो भाई, अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले लेता हूँ, अगर मैंने इन दोनों को एक साथ ले लिया और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, तो आप देखोगे BC की BC से मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा BC स्क्वायर, और जब AC और DC का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा AC इंटू DC। तो मैंने देखा कि अगर दो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BDC आपस में सिमिलर हैं तो ये जो BC का स्क्वायर होता है ये DC और AC के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। और देखो अब अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल सकता हूँ मैं, अगर दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के रेशियो आपस में इक्वल होंगे। तो देखो भाई क्या क्या इक्वल होगा, AB अपॉन में AD इक्वल होगा किसके, BC अपॉन में DB के, और किसके इक्वल होगा ये AC अपॉन में AB के। अब देखो अगर मैं इन दोनों को आपस में इक्वल कर लेता हूँ, अगर मैं इन दोनों को आपस में इक्वल करूँगा तो आप पाओगे AB की AB से मल्टीप्लाई करोगे AB स्क्वायर हो गया, और AD की AC से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर बन जाएगा आपके पास AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू AD। अब आपने देखा अगर ट्रायंगल ABC बड़ा ट्रायंगल इस ट्रायंगल ADB के सिमिलर है तो आप देखोगे कि AB का जो स्क्वायर है वो AD और AC के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। और देखो अब इन दोनों ट्रायंगल में देख लो भाई, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, ये दोनों छोटे ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में फिर से इक्वल कर दो। अगर मैं इनको इक्वल करता हूँ आपस में तो मुझे मिलेगी साइड BD अपॉन में AD इक्वल होगा किसके, DC अपॉन में DB, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा BC अपॉन में AB। अब देखो भाई यहाँ से अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो ये भी BD, ये BD लिख लो, DB लिख लो या BD लिख लो, बात तो एक ही है। तो इस DB को मैंने क्या लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया मैंने BD। अब अगर मैं इन दोनों को आपस में इक्वल करता हूँ तो मैं पाऊंगा BD की BD से मल्टीप्लाई करोगे BD स्क्वायर, और AD और DC का मल्टीप्लाई, तो BD स्क्वायर किसके बराबर हो गया, AD इंटू DC। तो आपने देखा अगर ये दोनों छोटे ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो क्या होगा, BD का स्क्वायर इन दोनों साइड्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो आपने देखा इस तरीके से अगर राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें मैंने वर्टेक्स B से 90 डिग्री वाली वर्टेक्स से अपोजिट साइड यानी हाइपोटेनस पर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो मेरे पास 3 पेयर बनते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के, जहाँ से मुझे 3 रिजल्ट याद रखने हैं कि अगर बड़ा ट्रायंगल इस BDC के सिमिलर है तो जो BC का स्क्वायर होगा वो CD और CA के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। अगर बड़ा ट्रायंगल इस ट्रायंगल ADB के सिमिलर है तो AB का स्क्वायर AD और AC के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। और ये दोनों आपस में सिमिलर बन रहे हैं तो BD का स्क्वायर AD और DC के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये चीज़ें आपको याद भी होनी चाहिए, इस पर सवाल भी बन जाते हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। चलो ये देख लिया आपने, एक रिलेशन और देख लो। अब यहाँ पर जब मैंने इन दोनों को इक्वल किया तो मिला मुझे भाई BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू DC। अब अगर मैं इन दोनों को आपस में इक्वल कर तो क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे, अगर मैं इक्वल करता हूँ AB अपॉन BD और AC अपॉन BC को, तो अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप पाओगे भाई AB इंटू BC इक्वल हो गया AC इंटू BD के। तो AB इंटू BC इक्वल हो गया BD इंटू AC के। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, अगर एक बड़ा ट्रायंगल दूसरे छोटे ट्रायंगल के सिमिलर है तो आपने देखा कि भाई AB यानी कि बड़े ट्रायंगल की दोनों साइड का प्रोडक्ट इक्वल होगा किसके, परपेंडिकुलर के, और इस हाइपोटेनस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसी तरीके से आप इस चीज़ को इसमें से भी देख सकते हो। मैंने एक बार इन दोनों को आपस में इक्वल किया था तो एक बार इन दोनों को आपस में इक्वल कर दो, इन दोनों को आपस में इक्वल कर दो। जब आपस में इक्वल करोगे इसको, इन दोनों को, तो आप पाओगे भाई AB इसकी AB की BC से मल्टीप्लाई और DB की AC से मल्टीप्लाई, तो AB इंटू BC इक्वल हो जाएगा किसके, AC इंटू DB। DB लिख लो या BD लिख लो, बात एक ही है, AC इंटू
बी डी के। तो ये चीज़ और आपको याद रखनी है। तो आपने देखा कि भाई अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें मैं उसके 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से अगर हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो मुझे 3 सिमिलर ट्राइंगल के पेयर मिलते हैं। एक ट्राइंगल ए बी सी मतलब बड़ा ट्राइंगल और छोटे ट्राइंगल के, फिर एक और बड़ा ट्राइंगल ए बी सी, फिर दूसरा छोटे ट्राइंगल के सिमिलर होगा और ये दोनों छोटे ट्राइंगल भी आपस में क्या होंगे भाई, सिमिलर होंगे। और जब ये सिमिलर होंगे तो यहाँ से मुझे ये 3-4 रिजल्ट याद रखने हैं कि भाई बी सी का स्क्वायर ए सी इंटू डी सी होगा, ए बी का स्क्वायर ए सी इंटू ए डी होगा, ए बी इंटू बी सी इक्वल होगा ए सी इंटू बी डी के, और बाकी बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू डी सी आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम आगे कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल में जो स्क्वायर बनते हैं उसका एरिया और उसकी साइड की लेंथ हम कैसे निकालेंगे। चलो आपने देख लिया है सिमिलरिटी के बारे में कि कोई राइट ट्राइंगल है उसमें सिमिलरिटी कैसे यूज़ करनी है, उसके ऊपर अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और देख लो कि भाई स्क्वायर्स इन राइट ट्राइंगल, अगर कोई राइट ट्राइंगल है उसमें मैक्सिमम स्क्वायर का मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर बताना हमें कितना बन सकता है वो देखो भाई। अगर कोई राइट ट्राइंगल है, सपोज ये कोई राइट ट्राइंगल है, ठीक है, यह है ए, यह है बी और यह है सी, ए बी सी, यह है 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो एक ही राइट ट्राइंगल है, 4 केस बनते हैं इसमें आपके स्क्वायर वाले, ये ए, ये बी और ये सी, ये 90 डिग्री। अब देखो इसमें अगर मैं देखूं तो स्क्वायर किस तरीके से बन सकता है, एक तो ये बन जाएगा, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, और 2 केस क्या बनेंगे वो भी देख लो, ये ए, बी और सी स्क्वायर इस तरीके से बन सकता है एक, ये भी तो स्क्वायर ही, ठीक है भाई, ए, बी और सी, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये क्या हो गया हमारा स्क्वायर बना। ठीक है भैया, वो क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस तरीके से अगर मैं स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ तो उसमें पूछ लेगा आपसे कि बताइए ये जो स्क्वायर ड्रॉ करा है इसकी साइड क्या होगी या फिर इसका एरिया क्या हो सकता है। तो देख लो भाई कैसे कैसे हम इसमें फॉर्मूला आपको चारों याद रखने, क्या क्या फॉर्मूला इसमें बनेंगे। देख लो पहले केस में क्या कर सकता है, पहले केस में वो आपको दे सकता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये ए है सपोज, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये बी दे दे, ठीक है। फिर आपसे पूछ ले कि ये जो स्क्वायर बना इस स्क्वायर की साइड की लेंथ बताओ या फिर इसका एरिया भी पूछ सकता है। स्क्वायर का एरिया आपको मालूम है, अगर साइड पता चलेगी तो साइड का स्क्वायर कर दोगे आपको उसका एरिया पता चल जाएगा। तो मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव है यहाँ पर भाई इस स्क्वायर की साइड पता करना, मुझे क्या करना है इस स्क्वायर की साइड को पता करना है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ गया कि भाई ये लेंथ, ये पॉइंट मान लो सपोज डी है, ए डी उसने ए दिया है, बी डी उसने बी दिया है, और आपसे पूछ रहा है ये जो स्क्वायर बनेगा इस राइट ट्राइंगल में बताइए इस स्क्वायर की साइड क्या होगी या एरिया क्या होगा, वो देख लो हमें कैसे निकालना है। मैं क्या करता हूँ, इस एंगल बी को थीटा मान लेता हूँ। मैंने क्या मान लिया इस एंगल बी को, मैंने इसको मान लिया एंगल बी को थीटा। अब देखो अगर ये थीटा है तो ये भी भाई क्या होगा, थीटा होगा। क्यों, क्योंकि सी बी और ये वाली जो साइड बन रही है आपस में पैरेलल होगी और ये जो एंगल बनेंगे ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और आपको मालूम है करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अब देखो अगर ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ साइन रेशियो, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी एक्स अपॉन बी। उसी तरीके से अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ, इसमें ये एक्स है तो ये चारों साइड एक्स होंगी, ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी और ये भी एक्स होगी। आपको मालूम है स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें जो साइड्स होती हैं अपोजिट वो पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं, जो एडजेसेंट साइड होती है वो भी इक्वल होती है, और चारों एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के बनते हैं, वो स्क्वायर कहलाता है। अब देखो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ ए डी, इसका नाम रख लो ई, तो ये एंगल थीटा है, ये आपको बेस एक्स मालूम है और ये हाइपोटेनस ए मालूम है, तो आप यहाँ पर कॉस साइन रेशियो से निकाल सकते हो। कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब एक्स अपॉन बी। अब आपको मालूम है कि भाई आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 1। साइन थीटा की जगह एक्स अपॉन बी पुट करो तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन
बी स्क्वायर प्लस उसी तरह कॉस थीटा की जगह एक्स अपॉन बी पुट करो, सॉरी एक्स अपॉन ए, यहाँ पर ए आया, ये लेंथ कितनी है ए है ना, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इक्वल्स टू 1। यहाँ पर क्या कॉमन आ गया भाई, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया और एलसीएम आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इक्वल्स टू 1। जब मैं इस पूरे टर्म को इधर लेकर जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपका फॉर्मूला हो गया। अगर वो आपसे पूछ लेता है एरिया ऑफ स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एरिया आपको मालूम है, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो कैसे निकालते हैं हम, एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम, वो निकालते हैं हम साइड का स्क्वायर करके, साइड का स्क्वायर करके। यहाँ पर साइड कितनी है एक्स का स्क्वायर कर रखा है हमने, तो ये क्या बन गया, उसका एरिया बन गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर वो साइड पूछ ले कि भाई साइड की लेंथ बताओ मुझे, तो साइड की लेंथ निकालनी, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी, ये स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट कर दो, तो जब इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये बन जाएगा ए बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये साइड निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया। एरिया निकालना है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर साइड निकालनी है तो इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा तो वो बन जाएगा ए बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया इस केस के लिए फॉर्मूला। आपको सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, साइड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा। देखो भाई, अब इसको देख लो, हमें क्या करना है, मैंने इस एंगल को वैसे ही फिर से क्या करा, थीटा कंसिडर कर लिया। अगर ये एंगल थीटा है तो भाई ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। आपको मालूम है क्यों, क्योंकि ये कैसा एंगल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। अब अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल को देखता हूँ ए सी बी को, आपको मालूम है जो टेन रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये टेन थीटा कितना हो जाएगा, बी अपॉन ए। अब देखो भाई, इस स्क्वायर की साइड एक्स है, अगर ये एक्स है तो ये भी कितनी होगी, एक्स होगी, ये भी कितनी होगी, एक्स होगी। ठीक है, अगर ये टोटल b है, ये इतनी x है, तो ऊपर कितनी बचेगी, ये b माइनस एक्स बचेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ पर भी मैं टेन रेशियो लगा सकता हूँ इस छोटे वाले ट्रायंगल में। इस पॉइंट का नाम रख दो d है और ये पॉइंट का नाम e है, ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो ट्रायंगल ए ई डी में अगर मैं टेन रेशियो लगाता हूँ, टेन थीटा, आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना बना है यहाँ पर, b माइनस एक्स, और अपॉन में कितना भाई, x। अब देखो ये भी टेन थीटा के इक्वल है, ये भी टेन थीटा के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ बी अपॉन ए। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर भाई, बी अपॉन ए। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर एक बार तो एक्स से डिवाइड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, बी अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू बी अपॉन ए। ये 1 इधर माइनस में, इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बी अपॉन एक्स इक्वल्स टू बनेगा बी अपॉन ए प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा, b प्लस ए अपॉन में ए। जब मैं ए एलसीएम लूंगा तो a इंटू 1 ए हो गया, और a प्लस बी कितना हो गया, b प्लस ए हो गया। अब इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। जब a की इधर मल्टीप्लाई कराओगे b से और x की इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बनेगा x इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए बी। और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड क्या है, x, तो इस पूरे a प्लस बी को इधर लेता हूँ इसका अपॉन में। तो ये कितना बन गया, x इक्वल्स टू आ गया मेरे पास भाई ए बी अपॉन में a प्लस बी। ये क्या हो गई, ये हो गई साइड की लेंथ। साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ गई इस केस में, कैसे निकालोगे, ए बी, मतलब इन दोनों साइड के प्रोडक्ट को उनके सम से डिवाइड कर दोगे। और अगर वो एरिया पूछ लेता है तो भाई एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर। आपको क्या करना है, जो भी आएगा ए बी अपॉन ए प्लस बी, उसका सिंपल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना। आपको सिर्फ फॉर्मूला ये याद रखना है। ये तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से, सिर्फ याद रखने के लिए कि आपको आसानी से याद हो जाए। और देखो भाई, अब ये दो केस और बनते हैं। इस तरीके से आप स्क्वायर और बना सकते हैं। इस पर देखो किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। देखो इस पर किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। वो क्या बोलेगा कि एक ट्रायंगल है ABC, ये एंगल 90 डिग्री, वो ये वाली साइड की लेंथ दे देगा कि सपोज ये A है और ये B है। तो बताओ ये जो स्क्वायर बन रहा है इसके अंदर, इसकी साइड कितनी होगी और इसका एरिया कितना होगा। अब ये देख लो भाई, इसको कैसे निकालूंगा मैं। इसके लिए मैंने इसकी साइड की लेंथ कितनी मान ली है, x है। अब आपको मालूम भाई ये तो परपेंडिकुलर है, ये जब परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इस एंगल को अगर मैं थीटा मानता हूँ, इस एंगल को मैंने थीटा माना, तो ये कितना बनेगा भाई, 90 माइनस थीटा।
ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल की बात करूँ ए बी सी ए की, ये एंगल थीटा, ये 90, तो ए कितना बचेगा, ए बचेगा भाई 90 माइनस थीटा। ए कितना हो गया मेरे पास 90 माइनस थीटा। आपको मालूम है ये कितना है 90, तो ये कितना बचेगा थीटा बचेगा। अब मुझे क्या करना, फिर से वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कर सकता हूँ। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ छोटा वाला, इन पॉइंट के नाम रख लो, सपोज ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ठीक है। अगर मैं ट्राइंगल लेता हूँ बी ई डी, तो यहाँ से अगर मैं tan रेशियो लगाता हूँ तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये तो 90 के सामने हाइपोटेनस, इस एंगल के सामने ये वाला एंगल कंसीडर किया तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो tan थीटा इक्वल्स टू हो गया x अपॉन बी। कब, जब मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल बी ई डी, ठीक है। अब मैं ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ क्योंकि मुझे ए और बी की वैल्यू वो देखे रहेगा ना। अब ये ट्राइंगल ए एफ जी में, अगर मैं ट्राइंगल ए एफ जी की बात करता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कि भाई ये वाली साइड एक्स है तो ये भी कितनी होगी, एक्स होगी। क्यों, क्योंकि स्क्वायर की साइड है और स्क्वायर में आमने सामने की और पड़ोस की साइड भी आपस में इक्वल होती हैं, तो ये भी एक्स है तो ये भी एक्स रहेगी, ये भी एक्स रहेगी, ये भी एक्स रहेगी। अब यहाँ पर क्या लगा दो, यहाँ पर लगा दो tan 90 माइनस थीटा। यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा लिया तो साइड के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये कितना हो गया भाई x अपॉन बी। आपको मालूम है tan 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, कॉट में, तो ये हो गया भाई cot थीटा इक्वल्स टू x अपॉन बी। ये किससे आया, ये इस वाले ट्राइंगल ए एफ जी से आया। अब इन दोनों को क्या करो, आपस में मल्टीप्लाई करा दो। इनको क्या करा दिया मैंने, आपस में मल्टीप्लाई। जब आप आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा आएगा इधर, और इधर क्या होगा x अपॉन बी इंटू में ये, सॉरी यहाँ पर x अपॉन ए है बच्चों, ठीक है, ध्यान दिया करो थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर क्या x अपॉन ए, ये क्या है x अपॉन ए, तो x अपॉन ए किससे मल्टीप्लाई होगा भाई, x अपॉन बी से। आपको मालूम है tan और कॉट क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये कितना बन जाएगा इधर, इन दोनों का प्रोडक्ट 1। यहाँ पर भी क्या है भाई, ये a है, ठीक है, x अपॉन बी इंटू एक्स अपॉन ए। अब जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया ए बी को इधर ले जाओ। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए बी, और ये साइड का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलता है मुझे, स्क्वायर का एरिया। तो अगर वो एरिया पूछता है आपको तो आप क्या करोगे, ए और बी डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई करके आंसर बता सकते हो, सपोज अभी। और देखो, और अगर साइड पूछ ले, साइड के लिए क्या करोगे, इसका स्क्वायर रूट, साइड क्या है एक्स की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट ए बी इसकी साइड हो जाएगी, ठीक है भाई। इस तरीके से आप स्क्वायर का एरिया और स्क्वायर की साइड बता सकते हो। सपोज यहाँ पर वो वैल्यू दे दे सिंपल सी कि भाई ये वैल्यू 4 है, ये वैल्यू 9 है, वो आपसे पूछ ले एक्स की वैल्यू बताओ कितनी होगी स्क्वायर के लेंथ, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया पता चल जाएगा। एरिया कितना हो गया 36 बता दोगे, और वो पूछ ले कि भाई साइड बताओ, तो साइड क्या होगा, जो प्रोडक्ट करा है उसका स्क्वायर रूट कर दो, 36 का स्क्वायर रूट कर दोगे तो 6 हो जाएगी, वो उसके साइड होगी। सिंपल सी बस 2 चीज़ें याद रखनी है। जब इस तरीके का आपको स्क्वायर दे देगा तो उस केस में आप कैसे निकालोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एरिया पता चल जाएगा, उसका स्क्वायर रूट कर दोगे तो साइड पता चल जाएगी। और देखो भाई लास्ट चीज, इसमें किस तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें क्या कर देगा वो आपको साइड्स की लेंथ दे देगा कि भाई ये ए है, ये वाली साइड बी है, और ये वाली साइड जो दे रखी है उसने सी है, ठीक है। अब आपसे पूछता है वो कि भाई बताइए जो इसमें स्क्वायर बन रहा है उसका एरिया कितना होगा और उसकी साइड की लेंथ कितनी होगी, जो कि मैं कितनी मान रहा हूँ, एक्स मान रहा हूँ। इस एक्स की वैल्यू आपसे पूछता है, बताइए इस साइड की लेंथ कितनी होगी, ठीक है भाई। अब अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद करना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ कि x इक्वल टू मतलब लेंथ ऑफ साइड होता है ए बी सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। अब अगर आप देखना चाहते हो कि आया कैसे तो वो भी देख लो, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसको रब कर देता हूँ मैं, देखो भाई। अब ये ए बी सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आया कैसे वो देख लो। अब ये एंगल आपको पता है, मैं कितना मानूंगा, फिर से थीटा मानूंगा। ये एंगल 90 होगा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये वाला कितना बनेगा 90 माइनस थीटा, ये तो 90 ही है, ये भी कितना बन जाएगा थीटा बन जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इन पॉइंट के नाम दे दे डी ई एफ और जी। ये जो ए से लेकर एफ तक है इसको मान लेता हूँ मैं, सपोज ये एम है, और ये बी से लेकर एन ई तक जो है वो एन है, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने ए से लेकर एफ तक मान लिया एम है, और बी से लेकर
ई तक मान लिया कितना है n है, सिर्फ माना है। अब देखो अब क्या करूँगा मैं इस छोटे ट्राइंगल बी ई डी में tan रेशियो लगाऊंगा, ट्राइंगल बी डी ई में tan रेशियो लगाता हूँ। जब मैं tan रेशियो लगाऊंगा tan थीटा इक्वल्स टू आपको मालूम है क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है x और अपॉन में बेस कितना हो जाएगा n। जब मैं ये वाला ट्राइंगल लूंगा ट्राइंगल ए एफ जी, इसमें tan रेशियो लगाऊंगा तो आपको मालूम है tan 90 माइनस थीटा, tan थीटा जब मैं लगाऊंगा tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस m अपॉन x। ठीक है, दोनों में मैंने क्या करा tan रेशियो लगा दिया। अब इस बड़े ट्राइंगल में अगर मैं देखता हूँ ट्राइंगल बी सी ए में, तो इसमें भी tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर है b और अपॉन में बेस है a। ठीक है, तो ये भी tan थीटा, ये किससा है, इस छोटे ट्राइंगल बी ई डी सा है tan थीटा इक्वल्स टू x अपॉन n, और ये जो छोटा ट्राइंगल है ए एफ जी उससे आया tan थीटा इक्वल्स टू m अपॉन x, और जो बड़ा ट्राइंगल है उससे आया tan थीटा इक्वल्स टू b अपॉन a। सब tan थीटा के बराबर है तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, x अपॉन n इक्वल होगा m अपॉन x के, और ये इक्वल होगा b अपॉन a के। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर मैं इन दोनों को आपस में इक्वल करूँगा तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी a x के साथ मल्टीप्लाई होगा ax और अपॉन में आ जाएगा b, ये तो पता चल गया मुझे n। फिर उसके बाद अगर मैं इन दोनों को आपस में इक्वल करता हूँ तो मैं m की वैल्यू पता कर सकता हूँ, x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा b के साथ और m इक्वल्स टू आ गया bx अपॉन में भाई a। ठीक है, मुझे m और n पता चल गया, m कितना है, n कितना है और ये x है। अब देखो m प्लस x प्लस n ये किसके बराबर है, c के, ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, ये टोटल हाइपोटेनस की लेंथ है। तो m कितना हुआ, ये हुआ भाई bx अपॉन में a, प्लस n कितना हुआ, यहाँ पर ये x प्लस n कितना हुआ ax अपॉन में b और इक्वल्स टू c। देखो तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तीनों में से कॉमन आ गया भाई x, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा b अपॉन a प्लस 1 प्लस a अपॉन b इक्वल्स टू c। अब मैं क्या करूँगा, ए बी एलसीएम ले लूँगा। जब मैं ए बी एलसीएम लेता हूँ तो भाई x इंटू यहाँ पर ए बी मैंने एलसीएम ले लिया। जब मैं एलसीएम लूँगा तो यहाँ b से b मल्टीप्लाई हुआ, ये बन गया b स्क्वायर, यहाँ पर आ गया ए बी और यहाँ पर आ जाएगा भाई आपका a स्क्वायर और इक्वल्स टू में क्या है c। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका a b c अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a b, जो कि क्या हो गई, साइड हो गई किसकी, स्क्वायर की। अब अगर आपको साइड पता चल गई तो आप एरिया भी बता सकते हो, इस स्क्वायर का क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे। इस तरीके से आपको ये चारों केस याद रखने। अब इनके ऊपर किस किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी देख लो, है ना, फटाफट देखो भाई किस किस तरह के क्वेश्चन आपके इसके ऊपर आ सकते हैं ट्राइंगल में, कि भाई स्क्वायर का एरिया कैसे बताना होगा हमें, या सिमिलैरिटी के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ABC एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जो कि A पर राइट एंगल है। तो ट्राइंगल बना लो भाई, ये हो गया ट्राइंगल, A पर ये राइट एंगल है तो यहाँ पर वर्टेक्स A, ये B और ये C। उसके बाद क्या बोलता है वो, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, जो साइड BC है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, वो क्या है AD परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया, यह है परपेंडिकुलर AD। तो भाई मुझे समझ में आ गया, यहाँ पर मैं सिमिलरिटी लगा सकता हूँ। फिर क्या बोलेगा वो, BD कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, BD ये है 8, और क्या दिया है DC 12.5, DC कहाँ है, ये रे डायरेक्ट करंट 12.5। फिर क्या पूछ रहा है वो, व्हाट इज AD इक्वल टू, उसने AD की लेंथ पूछी है। ठीक है, और ये रिलेशन मैंने बताया कि भाई इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। वीडियो में पीछे जाकर देखो अगर नहीं याद है तो ये क्या होगा, AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू CD। अब आपको मालूम है BD CD कितना, 12.5 इंटू 8, 12.5 इंटू 8 कितना हो गया 100। AD स्क्वायर किसके बराबर, 100 के स्क्वायर, इसका मुझे स्क्वायर रूट करना है तो क्या आ जाएगी, AD की लेंथ आ जाएगी। तो AD कितना हो गया भाई 10 सेंटीमीटर, जो कि मेरा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन याद है तो आप फटाफट आंसर बता सकते थे ओरली इसका। अगला क्वेश्चन देखो भाई, दूसरे में क्या करा है, फिर से एक ABC राइट ट्राइंगल है जो कि कहाँ पर है, वर्टेक्स C पर राइट है। ठीक है, ये बना लो ट्राइंगल A B और C, जो C वर्टेक्स है वहाँ पर राइट एंगल है वो। लेट P बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम C से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है साइड AB पर, उसकी लेंथ उसने कितनी मानी है, सपोज ये P है। इफ BC इक्वल्स टू 6, BC ये कितना है
6 सेंटीमीटर एंड सी ए 8, सी ए कितना है 8 सेंटीमीटर। तो आप सब उसने पूछा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, ये जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है उसकी लेंथ मुझे बतानी है। अब देखो ये राइट ट्राइंगल है, ये एंगल 90 डिग्री, ये साइड 6 है, ये 8 है, तो ये कितनी बन जाएगी भाई 10 हो जाएगी। ये ट्रिपलेट तो आपको याद होना चाहिए 6 8 10 3 4 5 छोटे छोटे, तो ठीक है। तो ये साइड कितनी हो गई 10 हो गई। अब अगर मैं देखूं इस ट्राइंगल ABC का एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ से निकाल सकता हूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और उसी तरीके से अगर मैं देखूँ तो ये बेस और ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। तो यहाँ से भी दोनों जगह से एरिया क्या रहेगा हाफ इंटू 10 इंटू पी, दोनों जगह से क्या रहेगा बराबर रहेगा। दो तरीके हैं एरिया निकालने के, लेकिन दोनों से एरिया बराबर रहेगा, तो मैंने वो चीज़ बराबर कर दी। यहाँ दो हाफ से हाफ कैंसिल, ये कितना हो गया 8 छंग 48, 48 को 10 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 4.8 सेंटीमीटर, जो कि कौन सा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगले में क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, इन द गिवन फिगर, ये छोटी सी फिगर दे रखी है, बस इतनी फिगर दी है क्वेश्चन में। इन राइट ट्राइंगल ABC, एक राइट ट्राइंगल है जो कि वर्टेक्स बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। AB कितना है 12, ये वाली साइड 12 दी है उसने, एंड AC 15, ये 15 दी है। फिर उसके बाद अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल, वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर कोइंसाइड्स विद द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल। अब वो कह रहा है कि इस ट्राइंगल के अंदर एक स्क्वायर बनाया जाता है और वो इस तरीके से बनाया जाता है कि जो उसकी एक वर्टेक्स है वो कोइंसाइड करती है। वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर कोइंसाइड्स विद वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, मतलब एक जो वर्टेक्स है वो इस ट्राइंगल की किसी एक वर्टेक्स के साथ कोइंसाइड करती है। और हमने देखा वो किस तरीके से बन सकता है वो स्क्वायर, सिर्फ इसी तरीके से मैं बना सकता हूँ। ये वाली साइड क्या कर रही है, सॉरी ये वाला वर्टेक्स क्या कर रहा है, स्क्वायर का कोइंसाइड कर रहा है ट्राइंगल के एक वर्टेक्स के साथ। तो उसने हमसे पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आपको इस केस में बताना है कि जो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया होगा वो क्या होगा। अब अगर मैं पहले साइड पूछ लूँ तो आप साइड बोलोगे, सर वो निकालूंगा मैं, सॉरी ये क्या दिया उसने AC 15 दिया है, BC 15 दिया, सॉरी AC ये वाली साइड 15 है, ठीक है भाई। ये वाली साइड 12 है, ये 15 है, तो आप बेस निकाल सकते हो पाइथागोरस लगाकर, कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर रूट करोगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। वैसे भी छोटे छोटे ट्रिपलेट याद कर लो तो ही फायदे में रहोगे। तो 12 9 15, ठीक है। ये कितने आ गई साइड BC कितनी आ गई 9 आ गई। अब आपको मैंने बताया कि भाई इस तरीके का अगर ट्राइंगल दिया जाए उसमें स्क्वायर दिया जाए तो उसकी साइड आप कैसे निकालोगे, साइड कैसे निकालोगे AB अपॉन में A प्लस B, AB अपॉन में A प्लस B, मतलब इनका मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, सही तो है यार, मैं जबरदस्ती ये कट लगाना पड़ेगा, कंटिन्यू कर दूँ ना, कट लगा दूँ, ठीक है भाई। यहाँ क्या करोगे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे, तो जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 इंटू 9, 12 इंटू 9 अपॉन में 12 प्लस 9 कितना हो गया 12 प्लस 9 21, 3 7 जा और 3 3 जा, ये कितना आ गया साइड की लेंथ आ गई भाई 36/7। जो साइड बना स्क्वायर उसकी लेंथ कितनी हो गई, साइड की लेंथ कितनी हो गई 36/7। अब आपको साइड पता चलेगी तो स्क्वायर का एरिया बता दो, कैसे करोगे इसका स्क्वायर करके। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो भाई अगर 36 का स्क्वायर नहीं भी याद है तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन ए, 7 का स्क्वायर 49 और 36 का स्क्वायर 1296/49 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। और ये लास्ट क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 4, एक बार आप ट्राई करो, अगली क्लास में बताऊंगा इसको, ठीक है ना, कोशिश करना। इसमें हिंट दे देता हूँ कि ये क्या बन रहा है भाई, ये एक ट्राइंगल है PQR, उसने डायग्राम दे रखा है। डायग्राम में क्या क्या दिया है उसने कि एक राइट ट्राइंगल है जो कि वर्टेक्स के ऊपर क्या है राइट एंगल है। उसके बाद उसने PQ कितना दिया है, PQ दिया है आपको 35, मतलब ये वाली साइड। और जो QS है, QS कहाँ है, ये पॉइंट S दे रखा है, और QS ये साइड दे रखी है 20, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद वो पूछ रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SR। उसने आपसे क्या पूछा है, ये जो SR है इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो भाई एक बात समझो, एक बात छोटी सी ये समझ लो कि अगर कोई सेमी सर्कल है, अगर उसके अंदर में कोई ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ तो ये जो एंगल बनता है ये कितना बनता है आपको पता है, ये बनता है 90 डिग्री। बस ये चीज़ आपको देखनी है, ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है भाई 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप सिमिलैरिटी वाली प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आपको क्या बतानी है, इस SR की वैल्यू बतानी है। इसको आपको घर से ट्राई करना है, नहीं होता है तो अगली क्लास में तो हम बताएंगे, ठीक है।
कोशिश कीजिएगा इसको। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।